द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ जुजुत्सु काइजन लोगों का दिमाग उड़ा देगा। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इस चैप्टर में क्या हुआ। जुजुत्सु काइजन की मांगा पहले कुछ चैप्टर से फुल पावर में है और इस चैप्टर ने भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। स्पॉइलर अलर्ट अगर तुमने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो, बट लेट्स गेट इनटू इट। गेगे आकुतानी इज कुकिंग। बैक टू बैक बैंगर चैप्टर्स के बाद फाइनली गेगे ने जुजुत्सु काइजन का चैप्टर बनाया है जो कि यूजुअल सुकुना काइजन से अलग है एंड फैंस आर गोइंग क्रेजी। बिलीव मी, मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा तो मैं एक्साइटमेंट में अपने घर के अंदर इधर उधर कूद रहा था, जस्ट लाइक द टाइम जब मुझे मेरी क्रश का रिप्लाई आया था। वेल एनीवे, चैप्टर शुरू होता है एक जबरदस्त शोडाउन के साथ बिटवीन इतादोरी, तोदो एंड सुकुना। तोदो अपना मॉडिफाइड बुगी वुगी रिवील करता है, अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट जो सुकुना और यूजी को शॉक कर देता है। एंड इट्स रिवील्ड कि उसके लेफ्ट हैंड में एक विब्रा स्लैप है। विब्रा स्लैप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक स्टिफ वायर से बना होता है जो एक वुडन बॉल के एक हॉलो वुडन बॉक्स से कनेक्ट करता है जिसमें मेटल टीथ होते हैं। आप एक हाथ से मेटल वायर को पकड़ते हैं और बॉल को मारते हैं जिससे बॉक्स से वाइब्रेशन होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को मॉडर्न वर्जन ऑफ द जॉबोन भी कहा जा सकता है। एंड सुकुना इज टेकन अबैक बाय हाउ तोदो आओई मॉडिफाइज हिज बुगी वुगी टेक्निक। अपने लॉस्ट लेफ्ट हैंड की जगह विब्रा स्लैप को लगाकर वो बुगी वुगी के एक्टिवेशन कंडीशन को मॉडिफाई करता है जिससे ये एक सेकंड में लगभग 50 टाइम्स की रैपिड फायर स्विचिंग कर सकता है। और ये रैपिड स्विचेस बैटल को बनाते हैं एक डिजीइंग रूलेट ऑफ पोजीशंस बिटवीन सुकुना, तोदो एंड यूजी एंड द फाइट स्टार्ट्स। हम देखते हैं कि सुकुना अटैक करने की पहली इनिशिएटिव लेता है, लेकिन द मोमेंट वो अटैक करता है ऑल वी हियर इज अ क्लिक एंड बूम। दोनों यूजी और तोदो सुकुना को आगे और पीछे से जंप कर अटैक करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस पॉइंट पर शो को जंप काइजन कहना ज्यादा सही रहेगा बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ पीपल जंपिंग ऑन सुकुना। बेचारा सुकुना कांट इवन कैच अ ब्रेक और फिर सुकुना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तोदो अपने आप पर एक ब्लाइंडिंग वाव लगाकर स्विचेस की अमाउंट को लिमिट करता है विब्रा स्लैप इंपैक्ट के खिलाफ। ये उसके टेक्निक को मल्टीपल टारगेट्स अलाउ करता है और उसकी रेंज ऑफ इफेक्ट भी वाइडन हो जाती है। और इसी का यूज करके तोदो अपना मिशन कंप्लीट करता है, अपने एलाई सॉर्सरर को डोमेन के अंदर एक्सप्लोजन के सेंटर से रिट्रीव करने का। फाइनली सुकुना एक्नॉलेज करता है कि सारे सॉर्सरर्स में तोदो आर बेस्टो फ्रेंडो सबसे अनप्रेडिक्टेबल है और इससे डिफीट करना बहुत डिफिकल्ट है। वो मानता है कि तोदो की अपीयरेंस उसके लिए इल टाइम थी। सुकुना जस्ट वांट्स टू से कि थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ तोदो अलोन इज द अनोइंग वन। एंड इज इट जस्ट मी कि हमें मादरा और माइट गाय वाले वाइब्स मिल रहे हैं। सुकुना मिड एयर में जंप करके थोड़ी स्पेस बनाता है और तोदो इस जंप को ऑब्जर्व करता है। इवन दो वो ये समझने में सक्सेसफुल ना होते हुए भी मान लेता है कि हाँ ये पॉसिबल है। जब ये सब चल रहा होता है हम देखते हैं कि यूजी सुकुना की तरफ रश कर रहा होता है एंड उसकी तरफ एक रॉक थ्रो करता है एंड क्लिक। यूजी सुकुना तक पहुंचता है और अपने मोमेंटम के साथ बॉडी स्लैम करता है, बट सुकुना इंस्टेंटली काउंटर करता है और यूजी को उसके फेस से पकड़ लेता है, लेकिन क्लिक। और हम देखते हैं कि सुकुना को यूजी पंच कर रहा है। तोदो इज हिम भाई। सुकुना एट दिस पॉइंट यूजी और तोदो से बुली हो रहा है। सुकुना सोचता है कि तोदो के वाइब्रा स्लैप के एक सिंगल टैप से मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स ऑफ स्विचेस कितने हो सकते हैं। वो समझता है कि अगर तोदो ये फ्रीली एडजस्ट कर सकता है तो फिर बुगी वुगी को समझना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। हाउएवर सुकुना एक मोमेंट आइडेंटिफाई करता है जहां स्विच की टाइमिंग को प्रिडिक्ट करना सर्टेन होता है। सुकुना को एक वॉल के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है बाय यूजी और जिस पल यूजी नेक्स्ट अटैक के लिए जाता है सुकुना प्रिडिक्ट करता है कि तोदो फेंट करेगा एंड टैप करते वक्त स्विच नहीं करेगा और तभी सुकुना डिसाइड करता है टू पंच तोदो। लेकिन सुकुना कैन नॉट बी मोर रॉन्ग। सुकुना सिचुएशन को मिसरीड कर लेता है। वो सोचता है कि तोदो ने पोजीशन स्विच की है मेमे की क्रो के साथ, बट टू सुकुनास एंड आर सरप्राइज वो स्विच नहीं होता। और फिर तोदो अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करता है, ट्रिक्स विद इन ट्रिक्स विद इन ट्रिक्स, जो कि उसके 5000 IQ स्ट्रैटेजी की गवाह है। इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूं कि उसकी IQ 5000 ही होगी भाई। एंड देन यूजी अनलीशेस येट अनदर पावरफुल ब्लैक फ्लैश। यूजी एक बैटल क्राई निकालता है जब उसका अटैक एक स्क्विश साउंड इफेक्ट के साथ लैंड होता है और इस बार सुकुना विजिबली डीपली डैमेज्ड होता है। नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि ड्यू टू सुकुनास हाई एफिशिएंसी विद कर्स्ड एनर्जी, even if his energy has been wiped down to be equal to Okotsu Yuta, वो अपने डोमेन मल्टीपल टाइम एक्सपैंड कर सकता है जब तक उसका बर्न आउट टेक्निक रिस्टोर नहीं हो जाता। सुकुना ट्राइज टू इनिशिएट अ डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन फिर सुकुना कुछ इम्पॉसिबल देखता है और ये वो मोमेंट है जिसका जेजे के फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और बहुत सारे फैंस इसकी रिटर्न की उम्मीद छोड़ भी चुके थे। सुकुना को दिखता है द स्ट्रॉन्गेस्ट गोस्ट जिसको उसने अपने हाथों से दफन किया था। नैरेटर हमें टीज करता है विद अ लाइन,
Those eyes cannot be mistaken। और चैप्टर वहीं कंक्लूड हो जाता है। With this it seems कि गोजो सातोरू वापस आ गया है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे फैंस अपने एक्चुअल फ्यूचर के बजाय गोजो के रिटर्न की दुआ कर रहे थे और मैं भी उनमें से एक हूँ। पर्सनली जितना मैंने गेगे को देखा है उसे अपने फैंस को टीज करना बहुत पसंद है। नाउ दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, बट मे बी वो सिलुएट गोजो का नहीं यूता का है। और अगर हम बात करें उन आईज की, तो इफ यू रिमेंबर प्रीवियस चैप्टर्स में यूता अपने डोमेन एक्सपेंशन में किसी की भी कर्स टेक्निक यूज कर सकता है एंड ही माइट बी यूजिंग गोजोस 6 eyes, बट दैट्स जस्ट माई थ्योरी and all we know for a fact now that it seems like गोजो is back। अब तो गोजो का भी कमबैक हो गया भाई, ना जाने मेरा कब होगा। बट एनीवे, गुड न्यूज ये है कि हमें बहुत देर तक नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है। तो क्या आप लोग भी नेक्स्ट चैप्टर के लिए उतना ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।